बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सलामत रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है उन सब के लिए जो जा रहे हैं माशाअल्लाह रमज़ान करीम में उम्रा अदा करने के लिए या वहाँ पर रोज़े रखने के लिए। तो माशाअल्लाह आपने बहुत हिम्मत का फ़ैसला किया और बहुत हिम्मत का काम करने के लिए जा रहे हैं। तो जाने से पहले बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी करके जाएं, क्योंकि जनाब वहाँ आपने जो फेस करने हैं हालात उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और फिर आपको गाइडलाइंस भी दूंगी ताकि आप वहाँ जाकर बहुत अच्छे तरीके से अपने दिन गुजारें, इबादत भी करें, रोज़े भी रखें, तरावियाँ भी पढ़ें और जो ज़ियारतें करना चाह रहे हैं वहाँ पर वो भी करें। तो हर तरह से हर चीज़ की रहनुमाई आपको मैं इस वीडियो में करूँगी। मेरी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट से। आप निकल रहे हैं सफ़र के लिए तो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के लिए मेंटली तैयार होकर जाइए। सफ़र है, देर सवेर कहीं भी हो सकती है, तो आपने अपना ईटेबल्स का ख्याल रखना है। अपने साथ खाने पीने की चीज़ें रखिए ताकि सहरी अफ्तारी किसी भी जगह पर आ जाए। हो सकता है आपकी फ़्लाइट लेट हो जाए, क्लियरेंस में थोड़ी सी लेट हो सकते हैं, वहाँ पर वेटिंग में आपको सहरी अफ्तारी का टाइम हो सकता है। तो आपने अपने पास खाने पीने की चीज़ें रखनी है। अब आप कहेंगे कि भाई एयरपोर्ट के ऊपर तो सब कुछ मिल जाता है तो बंदा कर सकता है वहाँ से, तो नहीं। आप अभी फ़िलहाल जिस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं ना उसके लिए आपको रिस्क नहीं लेना। वो चीज़ें जिसका आपको स्टमक को आदत नहीं है ना वो लेने से परहेज़ कीजिए, क्योंकि सेहत और एनर्जी अगर होगी तो आप वहाँ जाकर प्रॉपरली उम्रा कर सकेंगे, रोज़े रख सकेंगे और वो जो वहाँ जाकर इतना आपने करना है ना उसके लिए तैयार हो पाएंगे। आप टाइम नोट कर लें। फ़्लाइट पर आप गए, पहुँचे हैं होटल में, जज्बाती ना हो, पहले अपना सामान रखें और आराम कीजिए। और मैं ये कहूँगी कि आप अपने होटल्स की बुकिंग ईच एंड एवरीथिंग फ़ाइनल करके यहाँ से जाएं, क्योंकि जितना रश वहाँ पर रमज़ान करीम में होगा आपको, अगर आपने ये सोच के जाना है ना कि हम वहाँ चले जाएंगे और होटल्स हम वहीं पे जाकर देख लेंगे, तो आपको वहाँ पे रूम्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिंग्स और रश ऑलरेडी है। तो आप यहीं से ही हर चीज़ का इंतज़ाम देखभाल के डन करके जाइए। आपकी हर चीज़ बुक हो चुकी हो, आप पहुँचे सुकून से अपने रूम में सामान रखें और आराम कीजिए। ये ना हो कि आप कहें बस सब तो हम जाएं। ज़ाहिर है दिल के जो हालात होते हैं, जो तड़प होती है, इंसान कहता है नहीं अब हम तो पहुँचे ही वहीं पर, लेकिन इससे पहले कि आप वहाँ पर पहुँच जाए आपको नहीं पता, आपको चल के अगर आपका होटल है कबूतर चौक पे 500 मीटर पर 600 मीटर पर अमूमन ज़्यादा हाजियों के होटल यहाँ पर होते हैं। तो अगर आपका होटल वहाँ पर है तो आपने रोज़े के साथ, जब ऑलरेडी आप इतने एग्जॉस्टेड हैं, आप उस वक्त अगर जज्बाती हो जाएंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जाते के साथ ही जज्बाती नहीं होना, आपने कुछ चीज़ों को समझदारी से प्रैक्टिकल होकर सोचना है। और किन चीज़ों के बारे में ख्याल रखना है? नंबर 1, आप जिस होटल में ठहर रहे हैं आपने उसका कार्ड अपने पास सबसे पहले लेना है। और जितने लोग आपके साथ मौजूद हैं वहाँ पर, उनके पास बच्चे हैं उनको कार्ड्स पहना दें, नहीं तो बड़े हैं तो उनको कार्ड्स दे दीजिए, क्योंकि पहला दिन है या जो भी है आपको अपने एड्रेस पे या होटल पर पहुँचने में टाइम लग सकता है। रश की वजह से मैं कह रही हूँ कि रश इतना ज़्यादा होगा कि आप, पहला दिन है ना, होटल की इतनी पहचान नहीं होती। शुरू में बंदा 2-3 दिन घूमता है, आता है, जाता है, तो फिर इजीली पहचान हो जाती है, रास्ते याद हो जाते हैं। लेकिन पहले दिन ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वापसी पे होटल ढूंढने के लिए। आपके जहन में होना चाहिए कि आप जब जा रहे हैं ना तो आपका कोई और रास्ता होगा, जब आप वापस आएंगे तो हो सकता है आपका डिफरेंट रास्ता हो। जाते वक्त अमूमन वो रास्ते बंद किए हुए होते हैं, रश की वजह से कुछ रास्ते बंद कर देते हैं। वापसी पर आपको उन रास्तों से आने तो दिया जा रहा होता है, लेकिन जाते वक्त वो रास्ते बंद होते हैं। तो रश की वजह से आपको बहुत से हालात का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर जब हम उम्रा करने के लिए जाते हैं तो आप देखते होंगे फुटपाथ्स पे भी हो रही होती है जमात। कारोबारी लोग दुकानों से निकल कर, क्योंकि नमाज के टाइम पे वहाँ पे कारोबार रोक दिया जाता है सारा कुछ, तो जो दुकानदार भी होते हैं, सारे सब लोग होते हैं, वो सब फुटपाथ्स पे आ जाते हैं और आके वहाँ पे ही नमाज पढ़े होते हैं। तो फुटपाथ पर, सड़कों पर, हर जगह पे जमात हो रही होती है। तो अब तो है रमज़ान करीम, तो रमज़ान करीम में भी रास्ते ब्लॉक हो जाने हैं, सारे रास्तों में भी जमात खड़ी हो जानी है। तो आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि भाई अब हम तो नमाज हो जाएगी, अजान हो जाएगी तो हम तो पहुंच जाएंगे और हमने तो नमाज ही पढ़ लेनी, उम्रा भी कर लेना। नहीं, आपने टाइम देखकर निकलना है। अगर आपने नमाज पढ़ने वहाँ पहुँचना है तो आपको बहुत पहले जाना होगा। अब जिनके साथ हैं बच्चे,
और बुज़ुर्ग, वो मेरी बात ये ज़ोर से सुनिएगा, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, उनका बेइंतहा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान करीम है, बच्चे रोज़ा नहीं रख रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मेडिसिन्स लेनी है, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपका होटल दूर है, आप बार बार इतने रश में वापस होटल छोटी छोटी सी चीज़ें लेने के लिए नहीं आ सकते, तो आपने अपने बैग में सामान खाने पीने का बच्चों का रख लेना है, बुज़ुर्गों की दवाइयाँ हैं, ज़ाहिर है अगर वो सहरी अफ्तारी कहीं हरम में कर रहे हैं तो आप मेडिसिन्स लेने के लिए बार बार होटल नहीं आएंगे, आपका अपना भी तो रोज़ा है, तो आपने अपने बैग में बच्चों की खाने की चीज़ें रखनी है। और अगर रोज़ा नहीं रख रहे हैं कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से, कोई जहन में होना चाहिए कि होटल्स वगैरह सिर्फ सहरी अफ्तारी में ही खुलते हैं, और पानी भी जमजम भी गैलन जो अंदर होते हैं हरम के, वो उस वक्त पानी दरमियान के टाइम पर नहीं होता मौजूद। तो आपने क्या करना है कि पानी की बोतल्स भी रखनी है अपने पास, अगर जिनके साथ छोटे बच्चे भी हैं और बुज़ुर्ग या कोई जिन्होंने मेडिकल रीजंस की वजह से रोज़ा नहीं रखा, तो आपने पानी और खाने पीने की चीज़ें अपने पास, ये चीज़ों का ख्याल और ये समझदारी आपने दिखानी होगी। इन चीज़ों का ख्याल आप अपने साथ ज़रूर रखना होगा अगर आपके साथ बुज़ुर्ग है और बच्चे हैं, क्योंकि अब तो आप डबल अजर लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप व्हील चेयर चला रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप दोपहर का वक्त चूज़ ना कीजिए, थोड़ा सा अर्ली आ जाइए या फिर रात के वक्त किसी भी तरह से, क्योंकि बाज़-औक़ात पेमेंट्स दे के आप व्हील चेयर चला रहे हैं, चलें ठीक है, किसी से कह के चलवा रहे हैं, लेकिन अगर आपने ख़ुद पुश करनी है, ख़ुद चलाना है, आपका रोज़ा है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात जहन में रखिए कि मक्का का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। आप अपने मुल्क से जाएंगे ना तो मक्का में होगी थोड़ी ज़्यादा गर्मी, रमज़ान वैसे भी गर्मी में आ रहा है, तो आपने गर्मी से बचने के लिए क्या करना है, कपड़े किस तरह से रखने हैं, आप लॉन रखिए। औरतों को मैं यही कहूँगी कि आप लॉन के कपड़े रखिए अपने पास। स्ट्रॉलर्स भी आप जो रख रहे हैं ना, तो आप नीचे अबाया अगर पहन रहे हैं तो वो आप कोई पतली लीलन का जैसे अबाया होता है वो, और ऊपर लॉन के ही स्ट्रॉलर पहन लीजिए, जिसकी वजह से आप फिर जो आपके छोटे दुपट्टे होते हैं उनको अपने कवर कर सकते हैं, आपके बाल नज़र ना आए, आप बेपर्दगी ना हो, इस तरह से कपड़े पहने। लेकिन वो कपड़े इस तरह से ना हो कि बहुत जैसे रेशमी या गर्म कपड़े आप लेकर यहाँ से चले जाएं कि हमारे मुल्क में थोड़ी ठंड है लेकिन वहाँ पर तो गर्मी होगी, फिर आप कहेंगे कि वहाँ तो हर जगह पे एसी होते हैं, होटल में भी एसी होते हैं और हरम में भी एसी होते हैं, तो कोई मसला नहीं होगा गर्मी का। नो डाउट होते हैं एसी, लेकिन जनाब जब आप होटल से अपने हरम पर जाएंगे, हरम में जो मुताफ है, मुताफ में कोई एसी नहीं है, आप अगर बिल्कुल हरम में बैठ के कुरान पाक पढ़ने के लिए, नवाफिल नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है आपने तो तवाफ़ भी करना, वहाँ गए किस लिए हैं, आपने तवाफ़ भी तो करने होंगे, आपने उम्रा भी तो अदा करना होगा, मुताफ में भी तो बैठना होगा, तो वहाँ पे तो एसी नहीं है, तो आपको ड्यूरिंग तवाफ़ प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़े से कपड़ों का अपना ख्याल रखिएगा, एक स्प्रे बोतल लाजमी अपने पास रखिएगा। गर्मी में अगर आप चाह रहे हैं ना दोपहर के वक्त, अगर आपका दिल किया है कि हम दोपहर के वक्त निकल जाएंगे तो तवाफ़ कर लेंगे, तवाफ़ के दौरान में अपने पास स्प्रे रखिएगा। लोगों को आप देखेंगे भी सही, वहाँ पर हाजी होते हैं एक दूसरे को स्प्रे कर रहे होते हैं, तो अपने पास स्प्रे बोतल होगी आपके पास पानी की, तो पी तो नहीं सकते ना, रोज़ा है, तो वो पानी का स्प्रे वगैरह करते रहते हैं लोग, वहाँ पे सर के ऊपर अपना पानी डाल रहे होते हैं। खैर गर्मी से बचने के लिए अपने अपने तरीके हैं लोगों के, लेकिन आप एक स्प्रे रख लीजिएगा, तो उससे स्प्रे करते रहिएगा। जैसे ठंडे तौलिए, गीला तौलिया बंदा अपने पास रख लेता है गर्मी से बचने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। और फिर सहरी में अपने अफ्तारी में दही का एहतमाम कीजिए। तरावियाँ आपने माशाल्लाह वहाँ पर पढ़नी है तो आपने आब ज़मज़म भी पीते रहना है, दही खानी है, हेल्दी फूड, फ्रूट्स की तरफ ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं है कि आप कोई डिफरेंट ही खुराक वहाँ जाकर जो जिसकी आपके स्टमक को आदत नहीं है वो लेना शुरू कर दें और फिर आप बीमार पड़ जाएं और फिर आपकी तरावियाँ भी रह जाएं, फिर आपके रोज़े भी रह जाएं और फिर आपकी नमाज़ें भी रह जाएं और फ़ायदा फिर कोई भी ना हो। तो फिर ऐसा नहीं करना। तो आपने थोड़ा सा अपने आप को और अपनी तबीयत को, अपने मिजाज को देख कर ही चलना है। अच्छा, ज़ियारात के लिए मैं यही कहूँगी कि आप जैसे ही सहरी करें ना वैसे ही ठंडे टाइम पर आप निकल जाइए, ज़ियारात कर कर आ जाइए। बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप सुबह सुबह ज़ियारात करके आ जाएंगे और फिर आप थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे और फिर ज़ोहर की नमाज़ आकर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा लेट कर दिया ना तो फिर दिन भी गर्म हो जाएगा, आपका रोज़ा होगा तो थोड़ा मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। पहाड़ों पर चढ़ने से थोड़ा सा कीजिएगा परहेज़ रोज़े में, क्योंकि आम तौर पर भी जब हम जाए
ना, जब रोज़ा नहीं होता तो रुक रुक कर बैठ कर बार बार पानी पीते हैं, फिर चलते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर चलते हैं, तो हम पहुंच पाते हैं वहाँ तक। तो आपका जब रोज़ा होगा, पानी नहीं पी सकेंगे और पहाड़ चढ़ने होंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है, ख़ास तौर पर जो मेडिकल जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। और फिर मुझसे क्वेश्चन ये भी हुआ कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, क्या वो जा सकती हैं गारे हिरा? तो मैं यही कहूँगी कि अपनी सेहत के साथ ना वो करें। अल्लाह ताला आसानियाँ देता है इंसान को, बंदे को मुश्किल में नहीं देखता। और फिर ये तो ज़ियारत है ना, तो आप नीचे से दुआ कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक फिर बुलाएगा तो आप ज़ियारत कर लीजिएगा। तो फ़िलहाल अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ना जाइए, और रोज़े में हैं तो भी मैं यही कहूँगी कि नीचे से दुआ पढ़ लीजिए तो बेहतर रह जाएगा, क्योंकि रोज़े में बहुत प्रॉब्लम्स वहाँ जाकर हो सकती हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं अफ्तारी हरम में, बिल्कुल जिसे मैं कह रही हूँ हरम के अंदर की बात कर रही हूँ, मस्जिद के अंदर की, चाहे वो मदीना या मक्का, दोनों जगह पर अगर आप अंदर बैठ के अफ्तारी करना चाह रहे हैं ना, तो आपको आना पड़ेगा बहुत पहले। बहुत जिस तरह से मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि रश हो जाता है। जो करीब के होटल्स हैं 0 मीटर पर, वो तो चलो असर के टाइम पर आ जाएंगे वहाँ पर, लेकिन जो हैं इब्राहिम खलील रोड से आने वाले लोग, तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़ोहर की नमाज का ही जहन में रखें। ये ज़ाहिर है आप वहाँ पर इबादत करने के लिए गए हैं ना, ज़्यादा टाइम वहीं पर ही स्पेंड करने के लिए गए हैं, तो आपका रोज़ा है, आपने दोपहर को कहीं होटल या खाना पीना तो नहीं करना ना, तो आप वहीं पर ही हरम में ही आ जाइए और आकर वहाँ पर नवाफिल पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, वहीं पर ही बैठे रहिए। फिर आपको असर हो जाएगी, असर पढ़िए, असर के बाद आप ज़ाहिर अफ्तारी होनी है, और आपकी जब विश है कि आपने मस्जिद में बैठकर अंदर ही अफ्तार करना है, तो आप वहीं पर ही मौजूद रहिए। अगर आपने आपकी विश है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अंदर होती है अरेबिक अफ्तारी, जिसे कहते हैं मोस्टली वहाँ पर यही होती है कि जो बन होते हैं, दही होती है, उनकी खजूरें, और जो उनकी अरेबिक टी होती है। वैसे हलीब शाह कह के उनसे चाय दूसरी वाली भी मांग सकते हैं, दूसरी वाली चाय भी अमूमन मिल जाती है वहाँ पर, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा कि अंदर थोड़ी सी सिंपल अफ्तारी होती है, लेकिन बाहर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, अंदर थोड़ी सिंपल होती है, ये अपने जहन में रखिएगा। लेकिन क्या आप वहाँ पर खाने पीने के लिए जा रहे हैं, ये अपने जहन में रखिए। खाना हर जगह पर मिल जाएगा, पूरी ज़िंदगी है, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत होटल हैं। आप वहाँ पर जा रहे हैं ना जिस मकसद के लिए, वो बैतुल्लाह है, वहाँ पर आपकी इबादत है, वहाँ पर आपका उम्रा है, नमाजें हैं, तरावियाँ हैं, तो मेन फोकस आपका वो होना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं आपको भूखा रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप अच्छी डाइट लें, हेल्दी लें, लेकिन ये जो खाना काबा है ना, ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, और ये वो वहाँ पर है, तो आपने मोस्टली टाइम वहाँ पर गुजारना है। अपना टाइम शॉपिंग में, होटलों में और रिश्तेदारों से वहाँ मिलने में वेस्ट नहीं करना, आपने वहीं पर ही अपना टाइम स्पेंड करना है। और वो लोग जो उनको वॉशरूम्स जाना होता है, प्रॉब्लम होते हैं, अगर आपने सिर्फ करना है वज़ू, तो फिर वज़ू खाने मौजूद हैं मक्का में अंदर हरम के। और लेकिन अगर आपने वाशरूम जाना है तो आपको नमाज से पहले का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा पहले जाना होगा, क्योंकि वापसी पे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आप नमाज से बहुत पहले का टाइम, जैसे घंटा पहले आप जाएँ और जाके वज़ू करके वाशरूम से होकर आप वज़ू कर आ जाइए। सिर्फ वज़ू करना है तो वो हरम में भी वज़ू खाने मौजूद है, वहाँ से कर लें। मक्का से में दूर हैं मस्जिद हराम से वाशरूम्स थोड़ा, जिसके लिए आपको पहले जाना होगा, लेकिन मस्जिद नबवी में सहन में ही वाशरूम्स बहुत करीब हैं, तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ज़्यादा टाइम वहीं पर स्पेंड करें। अब वो लोग जिनका क्वेश्चन है कि हम उम्रा किस वक्त अदा करें रमज़ान करीम में, तो ये आप फ़ैसला अपने आप से अपनी एनर्जी के तौर पर करेंगे। जैसे हम रमज़ान करीम में पूरी रातें जागते हैं, रात को और दिन को सोते हैं, तो मक्का में भी अमूमन यही होता है कि बहुत रश होता है। रात को लोग अफ्तारी के बाद, तरावी के बाद ही उम्रा भी कर रहे होते हैं, तवाफ़ भी कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा यही कोशिश करते हैं लोग कि हम बोसा देने के लिए करीब जाए या खाना काबा के करीब पहुँचें उस टाइम। तो बहुत रश उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको मेडिकल कोई रीज़न्स है, रश में आप नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप फजर के बाद, रश बहुत कम हो जाता है, तो फजर के बाद आप सुकून से उम्रा अदा कर सकते हैं। लेकिन रात के वक्त रश होता है और रोज़ा नहीं होता, तो ये भी है एक रीज़न कि अगर आप एनर्जेटिक हैं, आप रश का मुकाबला कर सकते हैं, आप उस वक्त आसानी से उम्रा अदा कर सकते हैं, खाना काबा के करीब भी आसानी से पहुंच सकते हैं, तो आप बेशक रात को आराम से वहाँ पर टाइम स्पेंड करें और उम्रा भी अदा करें और अपना आराम से रहें। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप सुकून से रश के बग़ैर थोड़ा सुकून में उम्रा अदा करना चाह रहे हैं, तो आप फिर वो फजर के बाद कर लें, क्योंकि लोग उस वक्त रातों को जाग कर सुबह सहरी
सहरी कर कर सोने के लिए चले जाते हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा कम रश होता है, तो आप उस वक्त उम्रा अदा कर लीजिएगा। अल्लाह पाक आपकी कदम कदम पर मंजिलें आसान फरमाए, आपका जाना, आपके रोज़े, आपकी इबादत, आपका उम्रा कबूल व मंजूर फरमाए। अगर मेरी वीडियो आई हो आपको थोड़ी सी भी पसंद तो कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। बस ये याद रखिए कि अपना 100% देना है आपने वहाँ जाकर खुश दिली के साथ, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती है। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।